हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस अध्याय का नाम है नारद देव द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, उसमें सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न पूछे। कथा कहाँ हो रही है भागवतम की? नैमिषारण्य में। कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी। किसको सुना रहे हैं? ऋषियों को। 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। उनके ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शौनक मुनि। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, किस युग में शुरू हुई, किस स्थान पर शुरू हुई, किस कारण से शुरू हुई और किसकी प्रेरणा से इस कथा को, श्रीमद् भागवतम को सुनाया गया। 5वें अध्याय में सूत गोस्वामी इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो चौथे अध्याय में उत्तर दिया था कि यह कथा कब शुरू हुई, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग आरंभ होने वाला था। कहाँ सुनाई गई ये कथा? ये परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी। किस कारण से सुनाई गई? क्योंकि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं, ग्रैंडसन है। और परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, राजपाट को अपने पुत्र को दे दिया, जनमेजय को, और वो नदी के तट पर आके बैठ गए। कौन सी नदी के तट पर आके बैठे, इसमें आचार्यों का भेद है। पुस्तक में लिखा हुआ है ग्रंथ में कि गंगा नदी के तट पर बैठ गए, लेकिन कुछ आचार्यों का मानना है कि गंगा नदी के नहीं, यमुना नदी के तट पर बैठे थे, क्योंकि दिल्ली के राजा थे तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। यमुना के तट पर बैठे थे। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे और ऋषि मुनियों को पहले से पता होता है, वो उनकी दिव्य दृष्टि होती है कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली है। तो सब कथा सुनने के लिए वहां पे ऋषि मुनि और साधु संत सब आ गए। नारद मुनि, व्यासदेव जी, वशिष्ठ मुनि, बहुत सारे मुनि वहां पे इकट्ठे हो गए। तो परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो, जिसको दिख रहा हो कि भाई मेरी मृत्यु तो सामने खड़ी है, मैं तो मरने वाला हूं, उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों ने अपने अपने निर्णय देने शुरू कर दिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी हो तो हर कोई व्यक्ति अपने ढंग से इलाज करेगा ना। आयुर्वेद वाला डॉक्टर होगा, वो आयुर्वेदिक दवाई देगा, होम्योपैथी वाला उसकी दवाई देगा, एलोपैथी वाला आपको गोलियां पकड़ा देगा, मेडिसिन देगा। तो सब लोगों ने, कोई एक मत नहीं हो पाए कि क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। इतने में वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी आए। सबने उनको प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है कि वो भगवान के विषय में श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान के नाम का गुणगान करे, और मरने वाले व्यक्ति के जीवन का भी यही लक्ष्य है। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। वहां वहीं पे ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को देखा, उनको बोला आप आगे आके बैठिए, आगे आके कथा को सुनिए, क्योंकि उनको भी पता था कि आने वाले समय में ये कथा को सुनाएंगे। तो
किस कारण से शुरू हुई, कारण का भी मैंने आपको बता दिया। परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए उनकी मृत्यु होने वाली थी, सुखदेव गोस्वामी जी ने इस कथा को कहा था। अब किसकी प्रेरणा से शुरू हुई? प्रेरणा थी नारद मुनि जी की। प्रेरणा कैसे दी नारद मुनि जी ने इस ग्रंथ को लिखने की? ग्रंथ को लिखा व्यासदेव जी ने, नारद मुनि की प्रेरणा से लिखा। व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, रचना करी। 4 वेदों को, पहले एक वेद था यजुर्वेद, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे। 108 उपनिषदों की रचना करी, 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसे इतिहास को लिखा। इसके बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हो रही थी। देखो, वेदों को समझना मुश्किल है। पुराण क्या होते हैं? पुराणों में जो वेदों में बताया गया है उसी बात को कहानियों के माध्यम से बता दिया जाता है। ठीक है, तो पुराण को समझना कंपैरेटिवली इजी होता है। और उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों में, जैसे आपने पुराने जमाने में सुना है, कुंजी होती थी। पेपरों के टाइम पे कुंजी यूज करते थे, शॉर्ट नोट्स, जिसमें पूरे बुक के क्वेश्चंस को सरल भाषा में कम शब्दों में बताया जाता था। वो होते हैं उपनिषद। उपनिषदों में सार होता है। भगवत गीता को भी गीतोपनिषद कहते हैं। ये सारे उपनिषदों का मतलब सार है, ये समझ लो। पर जो उपनिषद होते हैं उनकी भाषा थोड़ी मुश्किल होती है, उसको इजीली समझा नहीं जा सकता। उसमें जो बातों को बताया गया है वो गुप्त रूप में बताया जाता है। ठीक है, जैसे उपनिषद, अगर आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे, उसमें श्लोक आएगा कि वो पूर्ण है, उनसे जितनी इकाइयां निकली हैं वो भी पूर्ण है, उस पूर्ण से इतनी पूर्ण इकाइयां निकली, फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। अब कोई नया व्यक्ति उपनिषद को पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिख दिया। उपनिषदों की भाषा सरल नहीं होती, उसको समझना मुश्किल होता है। तो इसका अर्थ है कि भगवान पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। और भगवान से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य अवतार निकलते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर संसार में किसी वस्तु से कोई वस्तु निकले तो उस वस्तु का क्षय हो जाता है। लाइक सपोज करो, आपके पास चावल का एक ढेर है, उसमें से कुछ चावल उठा के ले गए कुछ व्यक्ति, फिर और व्यक्ति आए, चावल के ढेर में से कुछ चावल को ले गए, तो धीरे धीरे वो ढेर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु को यूज करना शुरू कर देते हो, वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन वो पूर्ण है, मतलब भगवान पूर्ण है, और उनसे इतने अवतार निकल गए, इतनी सृष्टियों की रचना हो गई, इतने ब्रह्मांड निकल गए, और उन फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं, उनमें कमी नहीं आती। संसारिक चीजों की तरह नहीं है कि भगवान खत्म हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, ना ना ना। और जितनी इकाइयां उनसे निकलती हैं वो भी पूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कभी आपने सोचा है कि ये पृथ्वी ग्रह है हमारा, इसमें जितनी भी जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति पृथ्वी के अंदर से ही हो जाती है। सपोज करो, आपको घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? रेता, बजरी, सीमेंट, लोहा। तो ये सब कुछ चीजों के लिए आप किसी दूसरे ग्रह पे जाके थोड़ा ना ये चीजें लेके आते हो कि पृथ्वी से निकले, मंगल ग्रह पे गए, वहां से सीमेंट उठा के लेके आए, नहीं ना, लोहा उठा के लेके आए। तो पृथ्वी ग्रह की जरूरतें पृथ्वी पर पूरी हो रही है ना। मतलब पृथ्वी अपने आप में पूर्ण ग्रह है, पृथ्वी के लोगों की जितनी जरूरतें होंगी वो पृथ्वी से ही पूर्ण हो जाएंगी। इसका ये मतलब है कि भगवान से जितनी भी इकाइयां निकलती हैं वो पूर्ण होती हैं, अपने आप में ये सारी चीजें पूर्ण है। हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब ये उपनिषदों की भाषा है, ठीक है, तो इनको समझना मुश्किल होता है। इसको प्रमाणिक स्रोत से सुनोगे
और जिसने बहुत अच्छे से इनको पढ़ रखा हो, रियलाइज किया हो, उनसे सुनोगे तो ये समझ आएंगे, अदरवाइज उपनिषदों को समझना, खोल के बैठोगे कुछ नहीं समझ आएंगे। ठीक है, पर बड़ी गूढ़ बातों को बताया गया है। एक कहीं 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 पे शब्द आता है वेदांत सूत्र। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र वर्ड बहुत यूज हुआ है। वेदांत सूत्र क्या होते हैं? छोटे छोटे फॉर्मूलाज। लाइक आपको बोलो पानी कैसे बनता है, तो आप क्या बोलोगे? पानी का फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है? फॉर्मूला क्या था यार, भूल गए साइंस सारे। पानी को कहते हैं टू। H2O होता है ना, मतलब हाइड्रोजन के ओके। दो कण, ऑक्सीजन का एक कण मिलाया तो पानी बन गया। फॉर्मूला है, सूत्र है छोटा सा। ऐसे ही वेदांत सूत्र क्या है? फॉर्मूलाज है। बड़ी बहुत बड़ी बात को छोटी सी शब्दों में कह देंगे। लाइक उसमें बोलेंगे अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। छोटा सा शब्द है, छोटी सी लाइन है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन मिला है ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। जीवन मिला है इस बात को सोचने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं इस धरती पर क्यों आके फंस गया हूं, मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, मैं कब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, शादी करूं, बच्चों का पालन पोषण करूं, या मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य है? ये दुनिया किसने बनाई, इसके पीछे करता कौन है, मेरा उनसे क्या रिलेशनशिप है? ये सब चीजों को जानने को कहते हैं अतथो ब्रह्म जिज्ञासा। कितने छोटे से शब्दों में, छोटे से फॉर्मूला में पता लग गया ना, ये होता है वेदांत सूत्र। और चलो, हमने स्क्रिप्चर को पकड़ लिया, स्क्रिप्चर को थोड़ा सा समझाना शुरू किया, उस बात को छोड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराणों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को लिखा, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। देखो, इतनी गूढ़ बातें लिखने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो जीवन में जब डिससेटिस्फाई हो तो क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। तो व्यासदेव जी की कृपा से नारद मुनि जी आ गए उनके पास, जो उनके गुरु हैं। ठीक है, व्यासदेव जी ने उनका आदर किया, जैसे ब्रह्मा जी का आदर करते हैं उसके समान उनका पूजा अर्चना आदर किया नारद मुनि का। और फिर यहां से 5th चैप्टर की शुरुआत होती है। मैंने पुराना थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया, 4th चैप्टर भी रिवाइज करवा दिया। इसमें सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि देवऋषि नारद व्यासदेव जी के सन्मुख बैठ गए और नारद मुनि ने पूछा कि भाई, आप आपने इतने सारे अद्भुत ग्रंथों का निर्माण किया, आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है, आपका जो अध्ययन का काम था वो पूरा हो चुका है, आपने महाभारत को तैयार किया है, महाभारत लिखा है। महाभारत लिखने का मतलब है कि वेदों को तो ज्ञानी लोग, ब्राह्मण लोग समझेंगे, लेकिन स्त्रियां, वैश्य और शूद्र जो कि वेदों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते, उनके लिए महाभारत लिख दिया। महाभारत को पढ़ोगे, महाभारत में सारी स्टोरीज है, उसको पढ़ोगे, उसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं पड़ता, चीजों को अपने आप चीजें समझ में आ जाती है, स्टोरीज तो सबको समझ आती है ना। तो महाभारत की रचना कर दी जिससे स्त्रियों का कल्याण हो, वैश्यों का कल्याण हो, शूद्रों का कल्याण हो। कहते जब इतना कुछ आपने लिख दिया, ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, आपको ब्रह्म का ज्ञान भी है। ब्रह्म समझते हैं ना, ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, ब्रह्म ज्योति, उसका भी ज्ञान है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप निराश होके क्यों बैठे हो? ये कौन, ऐसा क्यों समझ रहे हो कि अब मैं, मतलब एक तरह से मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सारा यूजलेस काम किया है, ऐसा क्यों समझ रहे हो आप इतने निराश होके क्यों बैठे हो? तो व्यासदेव जी ने कहा कि आपने जो मेरे बारे में कहा ये सब कुछ सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि मेरे को वेदों का ज्ञान है, मैंने अपने व्रत नियमों को अच्छे से पालन किया, मैंने महाभारत इत्यादि इतिहासों को लिखा जिससे सबका भला हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं सेटिस्फाई नहीं हूं।
और मुझे अपने असंतोष का कारण नहीं मिल रहा कि इतना कुछ लिखने के बाद भी मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं। और कहते आप मुझे ये बात बता सकते हो। अब नारद मुनि अगर पूछे कि मैं आपको ये बात कैसे बता सकता हूँ, आप तो पराशर मुनि के बेटे हैं, इतने ज्ञानवान हैं। हाँ, तो यहाँ पे व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं तो पराशर मुनि का बेटा हूं, लेकिन आप क्या हैं, आप तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न हुए हैं, तो आपका ज्ञान मुझसे बड़ा है। दूसरा, आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा है, नारद जी को बोलते हैं व्यासदेव जी। क्यों? आपको सारी सीक्रेट बातें पता है। कैसे? क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं। वो भगवान वो भगवान विष्णु जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उसका पालन पोषण करते हैं, उनका संहार करते हैं, ऐसे भगवान की आप पूजा करते हैं। और जैसे सूर्य सारे लोकों में घूम सकता है और वायु हर व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है, उसी प्रकार आप मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कीजिए और मुझे बताइए कि मैं नियम व्रत सबका मैंने पालन किया, उसके बाद भी मेरे अंदर क्या कमी रह गई जो कि आज मैं असंतुष्ट हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने जो कुछ लिखा है, अब उसमें त्रुटि ये है, उसमें गलती ये है कि आपने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें भगवान की महिमा हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। और ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं है, भगवान के अलौकिक कार्यों का वर्णन नहीं है, वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता। और जब भगवान की इंद्रियां तुष्ट नहीं होती तो जीवों की तो तुष्ट हो ही नहीं सकती। आप पेड़ की जड़ पे पानी नहीं डालोगे, पत्तों को पानी दोगे, तो जब जड़ को पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएगा। तो अगर किसी कार्य से भगवान को प्रसन्नता नहीं हो रही तो जीव तो उस काम से प्रसन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनके अंश हैं। फिर उन्होंने बोला, नारद मुनि ने, कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो जीवन के चार सिद्धांत हैं, चार पिलर हैं, इनका अच्छे से वर्णन किया है आपने अपने ग्रंथों में। धर्म के बारे में बताया है, अर्थ मतलब धन कमाना समझ लो, अर्थ के विषय में डिटेल में बताया है, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो उसके लिए कर्म कांडों का वर्णन किया है, मोक्ष का वर्णन किया है। लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन हो। और कहते संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी साहित्य में रुचि है, लेकिन वो पढ़ते क्या है, वो दुनियावी साहित्य पढ़ते हैं। मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नेट पे कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसे साहित्य को नहीं पढ़ते जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं। अब आप देखो, हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, बहुत सारे लोगों को होगी, कॉमिक्स भी पढ़ी होंगी, नॉवेल्स भी पढ़े होंगे, मैगजीन भी पढ़ी होगी। क्या इनमें से कोई ऐसा साहित्य है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करवा दे? आपकी मृत्यु हो रही हो तो क्या न्यूज़पेपर वहां पे सहायता करेंगे, मैगजीन सहायता करेगी, कॉमिक्स सहायता करेगी? नहीं करेगी। लेकिन भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान के रिलेटेड शास्त्रों का पठन, गीता भागवत का पाठ, ये मृत्यु के समय आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा? आपकी इस तरह से काम आएगा कि मृत्यु के बाद आप पहुंचोगे भगवान के धाम में, दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा दुखों को भोगने के लिए। तो कहते जैसे कौओं को गंदगी पसंद होती है और हंसों को साफ सुथरी जगह पसंद होती है, कौवा गंदगी खाएगा, हंस मोती को चुन के खाएगा। तो जो परमहंस लोग होते हैं उनको क्या पसंद आता है? ऐसा साहित्य पसंद आता है जहां पर भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। और कौवे तो किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं कूड़े करकट से भरी हुई जगह पर। तो जो दुनियावी लोग हैं जिनको भौतिक संसार में आनंद आता है वो तो उठा के कुछ भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन परमहंस लोग ऐसी चीजों को नहीं पढ़ते। वो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं को। ठीक है, अब आगे बताते हैं। कहते कि
अगर कोई आप ऐसे साहित्य का निर्माण कर दो, ऐसा ग्रंथ लिख दो जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का, यश का, रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन हो, उसको पढ़ने से जो हम लोग दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है बस घर बार चलाना है और बच्चों का ध्यान रखना है, इनके लिए कुछ धन कमाना है, अपने के लिए कुछ धन कमाना है, अंत में मर जाना है। इससे ज्यादा हमें जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, जीवन क्या मिला है किसी को नहीं पता, बस यही जीवन का सत्य है हमारे लिए। खाओ पियो, एक दिन मर जाओ, खुद का ध्यान रखो, बच्चों का, पैसे छोड़ के जाओ बैंक अकाउंट में, मर जाओ। ठीक है। तो ऐसे हम अज्ञानी मनुष्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा ग्रंथ लिख दे कि जिसमें भगवान के नाम, यश, रूप, लीला का वर्णन हो, वो उसके जीवन में क्रांति ला देगा। चाहे उस साहित्य को लिखने में कुछ गलतियां रह जाएं, तो भी जो पवित्र मनुष्य हैं उस साहित्य को स्वीकार कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अंग्रेजी में उच्चारण किया। अब अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकली कुछ एरर्स रह गई हो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर भी ये जो ग्रंथ हैं, जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, वो अलौकिक ग्रंथ हैं, उनसे लोगों के जीवन में क्रांति आएगी। ठीक है। तो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। और क्या कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा ग्रंथ लिख देते हो कि दुनिया के लोग तो पहले ही इस काम कर्मों में फंसे हुए हैं। आप देखो, किसी व्यक्ति को बोल दो कि ये पेड़ है, इस पे धागा बांधो, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, शाम तक आपको पेड़ पे पत्ते ना मिलके धागे ही धागे मिलेंगे। लोग तो भागते हैं, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, जो मर्जी करवा लो, दिया लगवा लो किसी समाधि पे, उनसे कोई दान पुण्य करा लो, नदी में कुछ बहा लो, उनसे कह दो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये काम कर दो, लोग सब कुछ कर देंगे। ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो सकाम कर्म है, ये मनुष्य के काम थोड़े ना आएंगे। आपने अपने ग्रंथों में क्या लिख दिया, सकाम कर्मों के बारे में लिख दिया। एक तो व्यक्ति को जुकाम लग गया, ऊपर से उसको खाने के लिए आइसक्रीम दे दो, उसका जुकाम तो और बढ़ जाएगा। लोग तो पहले से ही सोच रहे हैं कैसे इच्छाओं की पूर्ति हो, कोई तरीका मिल जाए, धन आ जाए, कोई तरीका मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई तरीका मिल जाए, हमारा करियर अच्छा बन जाए। ऊपर से अगर आप कोई ग्रंथ ऐसा लिख दोगे जिसमें लिखा हो कि अच्छा तुम्हें धन की कमी है, धन चाहिए, ये वाला यज्ञ तप कर लो, तुम्हारे पास धन आ जाएगा, लोग तो और उसके पीछे भागेंगे। तो जो संसार से मुक्त होने का विचार है, ये तो किसी के दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग तो पहले से इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, आपके ग्रंथों को पढ़ के और उनके पीछे भागेंगे, भौतिक भोगों के पीछे। तो आपके ग्रंथों को पढ़ने से लोगों का क्या भला होगा। और क्या कहते हैं कि आप ऐसे ग्रंथ को लिखो जिसमें भगवान की लीलाएं हो। आप इस ग्रंथ को लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? पहले तो ग्रंथों को लिखने के लिए व्यक्ति को अपने नियम में, व्रत में दृढ़ होना चाहिए, उसको खुद भगवान का भक्त होना चाहिए, उसने शास्त्रों को पढ़ा होना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात मतलब रियलाइज किया होना चाहिए। और वो दूर दृष्टि वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को देख सके। ऐसे आचार्य ही ग्रंथों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे महापुरुष। ठीक है। तो उनको कहते कि आपने सारे व्रत नियमों का पालन किया है, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक ग्रंथ लिखने वाले के पास होनी चाहिए। तो आप किसी ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें भगवान की लीलाएं हो। उसके बिना अगर आप कुछ ग्रंथ लिखोगे, उससे हाल ये होगा जैसे नाव को पानी में छोड़ दिया और तूफान आ गया तो नाव गोते खा रही है। तो अगर आप भगवान की लीलाओं के बिना वाला कोई ग्रंथ लिखोगे तो लोग उससे भ्रमित हो जाएंगे उस ग्रंथ को पढ़कर। ठीक है। और क्या कहते हैं कि इस श्लोक में सेम बताया गया है कि लोग तो भोगों को भोगना चाहते हैं और धर्म के नाम पर आपने अलग अलग यज्ञ, व्रत, तप बता दिए जिससे भोगों को भोगने में उनकी रुचि और बढ़ जाए। इससे लोगों का क्या कल्याण होगा। और आचार्य बताते हैं कि देखो, जो
जो कुछ वेद व्यास जी ने लिखा, लिखने के बाद वेद व्यास जी खुद खुद ही रोए जा रहे हैं, खुद ही असंतुष्ट हैं कि मैंने क्या लिख दिया। तो जब लेखक ही संतुष्ट नहीं है तो उसको पढ़कर जो उसका होएगा, जो भी उसको पढ़ेगा वो कैसे, पाठक कैसे संतुष्ट हो जाएगा। जब लेखक ही संतुष्ट नहीं है अपनी बुक को लिख के, तो जिसको पढ़ेगा वो कैसे संतुष्ट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने बताया कि आपके ग्रंथों को पढ़ के पहली बात तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि भगवान कौन है, उनको पता नहीं लगेगा। अब वेदव्यास जी ने क्या किया, देवी भगवती पुराण लिखा, उसमें भगवती को इतना ग्लोरीफाई कर दिया, लोगों को लगता है भगवान देवी भगवती है। शिव पुराण लिखा, उसमें भोलेनाथ की इतनी महिमा गा दी, लोगों को लगता है भोलेनाथ ही सब कुछ है, ठीक है। तो लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि भगवान है कौन। और कहते आइडली आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था कि आप कोई ग्रंथ ना लिखते, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम लिखते, लोगों को पता चल जाता कि भगवान कौन है, कृष्ण है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके धाम में जाना चाहिए। आपने इतने सारे ग्रंथ लिख के लोगों के माइंड को विविल्डर्ड कर दिया, उनको भटका दिया, ये बता दिया, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, कहते जो भगवान की भक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भगवान ये जानकर, कोई आप ऐसा ग्रंथ लिख दो जिसमें पता लग जाए कि कृष्ण ही भगवान है, और कोई व्यक्ति उनकी भक्ति करनी शुरू कर दे, तो अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते उससे कोई गलती हो जाए, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, उसको फिर से भक्ति के मार्ग में ले आएंगे। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, सडनली क्या है, माया के जाल में फंस गया, भक्ति करनी छोड़ दी, भगवान फिर से हाथ पकड़ के भक्ति के मार्ग में ले आएंगे। लेकिन जो अभक्त होते हैं, उनसे जो भी गलतियां होती हैं, उसके लिए भगवान उनको सीधे रास्ते पे नहीं लेके आते, लेकिन भक्तों को ले आते हैं। ये भक्ति करने का बेनिफिट होता है कि कभी आप भटक भी गए तो भगवान सीधे रास्ते पे ले आएंगे। एक बार लाइन में लग जाओ भगवान के पास, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, तो हाँ तो जरूर जाओगे, ठीक है। और फिर उनको बताते हैं कि देखो, जैसे हमारे जीवन में दुख बिना चाहे मिल जाता है, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आ जाएगा। तो सुख के लिए अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो तो जो हमारी किस्मत में लिखा है दुख सुख, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो कोई ग्रंथ लिख के लोगों के दुख को कम करने की कोशिश मत करो, वो तो बाय डिफॉल्ट उनको सुख दुख भाग्य के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जिस किसी ने भगवान के विषय में एक बार जान लिया, भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया, उसको ऐसा आनंद मिलेगा कि उसके दुखों का भी अंत हो जाएगा और दोबारा से संसार में भी लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे दुखों का परमानेंटली हल हो जाए, परमानेंट दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसा ग्रंथ लिखिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि देखो, आप तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, आपको तो सब कुछ पता है, व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, तो आपको तो कहते हैं सब कुछ पता है पहले से, मैं तो सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप इसको इलेबोरेट करके, मैं तो थोड़ा सा सारांश दे रहा हूं भगवान की महिमा का। आप मेरी बात को सुन के एक विस्तृत, एक विशाल साहित्य का निर्माण करो, जिसमें भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों की के कार्यों का वर्णन हो, ठीक है। और कहते हैं कि आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को देख सकते हो, आप भगवान के अंश हो। तो भगवान के अंश होने के कारण आप इस ग्रंथ को लिखने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। आप कृपया श्रीमद् भागवतम को लिखने का काम शुरू कीजिए, ठीक है। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ ले, तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, जो मर्जी अच्छे काम कर ले, ठीक है, अंत में ये सारे कामों का अंत कहाँ पे जाके होता है, भगवान की लीलाओं पर जाकर। जैसे इतनी सारी नदियां अंत में जाके कहाँ मिलती हैं, सरोवर में। तो यज्ञ, दान, तपस्या, पुण्य कर्म, ये सब जाके कहाँ पे इनका समाप्त हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं पे जाके, ठीक है। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन ही जीवन का, उनको श्रवण ही जीवन का उद्देश्य है, आप वो पूर्ति करो। फिर अगर कोई व्यक्ति बोले, नारद मुनि से पूछे कि इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो भगवान को आप, भगवान की लीलाओं को इतना अधिक महत्व दे रहे हो, क्या कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में परिवर्तन आया है भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान की कथाओं को सुन के। तो नारद मुनि जी अपनी एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते, कहते पिछले कल्प में, पिछले कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल। तो कहते 4 अरब 32 करोड़ साल पहले क्या था, मैं दासी का बेटा था और मेरी माता साधु संतों की सेवा करती थी,
और मेरे को शुरू से, मैं शांत स्वभाव का था, खेलने कूदने में मेरी रुचि नहीं थी, मैं बड़ा अनुशासन प्रिय बालक था। तो एक बार जब चातुर्मास हुआ तो हमारे घर में साधु महात्मा आके रुके। अब साधु महात्मा क्या करते हैं, कथा करते हैं, जहां पे भी जाके दुनियावी बातें तो करते नहीं है। तो 4 महीने उन्होंने, साधु महात्माओं के मुख से नारद मुनि ने भगवान की कथाओं का श्रवण किया, और एक बार उनकी आज्ञा से उनका जूठन भी खा लिया। तो जूठन खा लिया तो हृदय शुद्ध हो गया। हाँ? और उनकी सेवा में माता की सहायता करते थे, जो वेदांती आए थे उनकी सेवा में। तो उनकी कृपा से नारद मुनि की भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा बढ़ती गई। ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे उनको समझ आया कि ऐसे ही मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, मन बुद्धि से अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर मान रहा हूं। लेकिन जीवन का उद्देश्य तो ये है कि जो चाहे सूक्ष्म शरीर है चाहे स्थूल शरीर है, दोनों को भगवान की सेवा में लगा दो। ऐसे ही मैं अपने आप को शरीर मान के अपने शरीर की रक्षा करने में लगा हुआ था। मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, भगवान की सेवा करना है। ठीक है। जैसे जैसे वो भगवान की लीलाओं को सुनते रहे नारद मुनि, वैसे वैसे उनके रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गए। फिर क्या हुआ, वो बड़े विनम्र थे। अगर किसी से ज्ञान लेना है तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो नारद मुनि विनम्र थे और महापुरुषों की सेवा करके उनके पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए थे। तो उन्होंने, मुनियों की कृपा से उनका अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पर कंट्रोल हो गया। ठीक है। फिर जाते जाते जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको गुह्यतम ज्ञान दिया, सीक्रेट नॉलेज दी। क्या, कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, उनके दर्शन कैसे किए जाते हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये सारी नॉलेज उन्होंने नारद मुनि को जाते जाते दे दी। ठीक है। और उसके बाद वो भगवान के विषय में जान सके, और उनके विषय में जो भी जान लेता है भगवान के विषय में, वो संसार में लौट कर नहीं आता। तो कहते सभी दुखों को अंत करने का तरीका क्या है, भगवान की सेवा में जीवन को लगाओ और सारे जो काम कर रहे हो भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। ये नारद मुनि ने बताया। देखो, हम संसार में क्यों फंस गए, क्योंकि हमने अच्छे बुरे कर्म किए। संसार से बाहर कैसे निकलेंगे, वही काम करने हैं, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के करने हैं। जैसे दूध ज्यादा सेवन किया, पेट खराब हो गया, दूध से बनती है दही, दही में कुछ दवाई मिला के खाओगे तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो जिन कार्यों ने हमें संसार में फंसा दिया है, उन्हीं कार्यों को भगवान की सेवा में लगाकर हम जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। फिर नारद मुनि ने क्या कहा, नारद मुनि ने कहा कि भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर किसी ने भक्ति करनी है तो उसको ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसको ज्ञान अपने आप हो जाएगा, वैराग्य अपने आप आएगा। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान और वैराग्य है तो उसमें भक्ति आए, ये जरूरी नहीं है। तो भक्ति की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम गुण रूप लीला का बार बार स्मरण करता है और भगवान की महिमा का गान करता है, कौन से भगवान, जो अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण के साथ वासुदेव जी बैठे हैं, उन वासुदेव का ध्यान करता है। अब ये कौन है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पहले बताया हुआ है। अगर नहीं समझ आया मैं फिर से किसी क्लास में बता दूंगी। इसका मतलब यह है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनके अंशों के साथ, ये सब उनके अंश हैं, पूर्ण अंश हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, उनके साथ पूजा करता है। और वो भगवान जिनका रूप दिव्य है, कोई भौतिक रूप नहीं है, हमारे जैसा भगवान का रूप नहीं है, दिव्य रूप है, उस भगवान की पूजा करता है। फिर भगवान उसको अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। वही वरदान श्री कृष्ण भगवान ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया और अपना प्रेम प्रोवाइड किया। ठीक है, ये बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, जब लोग इन लीलाओं को पढ़ेंगे उनके दुखों का नाश हो जाएगा। दूसरा दुखों का नाश करने का कोई साधन नहीं है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि कलयुग के लोगों का भला हो, आने वाली जनरेशन का भला हो, तो आप क्या करो, श्रीमद् भागवतम नामक ग्रंथ लिखो, जिसमें भगवान की और भगवान के भक्तों की कथाएं हो। और कोई भी रचना जीवों को दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो श्रीमद् भागवतम को लिखने की प्रेरणा किसने दी, नारद मुनि ने। किसको दी, व्यास देव जी को। यही इस अध्याय में बताया गया है। ये हमारा 5वां अध्याय था श्रीमद् भागवतम का।
अब कल से हम छठा अध्याय शुरू कर देंगे। आई होप सो कि सबको ये क्लियर हो गया होगा अध्याय। ठीक है, कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हरे आज, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट 1 मिनट। आज भगवत गीता का लास्ट सेशन है। भगवत गीता आज कंप्लीट होने जा रही है। लास्ट श्लोकस हम पढ़ेंगे, तो कोशिश कीजिए कम से कम अंतिम सेशन में आप लोग आए भगवत गीता के। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, अब बताइए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं मेरा प्रश्न ये था, जैसे जो और भी पुराण लिखे गए हैं, जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हम्म। उसमें जैसे जो चीजें बताई गई हैं, जैसे शिव भगवान के लिए, उनके लिए, वो भी जो कथन है वो सत्य है ना माता जी, वैसे तो? बिल्कुल सत्य है लेकिन इसका। बस ये, हाँ जी। इसका उत्तर मैं इवनिंग की क्लास में दूंगी, क्योंकि अभी ये सेशन ओवर होने वाला है। वो ठीक है माता शास्त्र जी। क्या सही है, उनमें जो लिखा है वो सत्य है। इसका उत्तर हम शाम की क्लास में देंगे। तो आज की शाम की भगवत गीता का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। शाम का सेशन सबने लगाना है। तब तक के लिए